Hello students, this is the fifth video of chapter 2, reproduction in flowering plant. Here we take the next topic, which is post fertilization, structure and events. So post fertilization में इससे पहले हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, अब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं. तो इसमें स्ट्रक्चर कैसा होता है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद और इवेंट्स कैसे होते हैं वो सारा हम इसमें देखने वाले हैं. ओके, फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मेचुरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू द सीड एंड ओवरी इनटू द फ्रूट. इस ये बोल रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट होता है वो एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलप करता है एंड मैच्योरेशन होता है ओव्यूल्स का, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में, एंड ओवरी इनटू द फ्रूट्स में. आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन. और ये जब कन्वर्ट होने की प्रोसेस होती है उसके बाद हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एंडोस्पर्म. सो व्हाट वी सी इन द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट करता है, प्रोसीड करता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट को. The primary endosperm cell divides rapidly and forms a triploid. जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है, सेल होती है, वो डिवाइड होती है रैपिडली एंड फॉर्म क्या करता है, ट्रिप्लॉइड. ओके, मूव टू द नेक्स्ट पेज. ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू. देखो सेल्स जो इंडिविजुअल होंगी उसको सेल्स बोलेंगे, जब सेल्स इकट्ठी हो जाएंगी एक साथ तो उसे हम बोलेंगे टिश्यू. सो यही इसमें बोल रहे हैं कि जो रैपिडली जो द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रैपिडली, प्राइमरी एंडोस्पर्म की जो सेल्स हैं डिवाइड हो रही हैं रैपिडली ट्रिप्लॉइड. ओके, ट्रिप्लॉइड में. सो ये एंडोस्पर्म क्या कर रहे हैं, टिश्यू. तो ये एक साथ मिलकर टिश्यू बनाती हैं सेल्स. ओके, द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर फिल्ड विद, जो सेल्स और जो सेल्स से बना हुआ टिश्यू होता है वो फिल्ड रहता है विद द रिजर्व फूड मटेरियल में, एंड आर यूज टू द न्यूट्रिशन, जिसको यूज़ किया जाता है न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए. In the most common type of the endosperm development, the PEN, जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है वो PEN अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीज़न. ये इसके अंदर आता है सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीज़न में, और क्या करता है, गिव राइज अ फ्री न्यूक्लियाई, जो गिव राइज अ फ्री न्यूक्लियाई बनाता है. दिस स्टेज ऑफ द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड द फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म. और जब ये फ्री न्यूक्लियाई बनते हैं इस स्टेज को हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म. Subsequently, cell wall formation occur and the endosperm become the cellular. सब्सिक्वेंटली जब सेल वॉल क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है, एंड जो एंडोस्पर्म होते हैं वो सेल्यूलर फॉर्म में आ जाते हैं. द नंबर ऑफ द फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर द सेल्यूलाइजेशन वेरीज ग्रेटली. अब जो नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई होते हैं वो फॉर्म्ड करते हैं किससे पहले, सेल्यूलर वेरिएशन वेरीज करते हैं ग्रेटली उससे पहले. जैसे इन्होंने बताया, द कोकोनट जो वाटर है फ्रॉम द टेंडर कोकोनट दैट यू आर फैमिलियर विथ द नथिंग बट फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म मेड अप ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई. जो इसका वाटर वाला पोर्शन होता है कोकोनट का वो कैसा होता है, मेड अप ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई एंड द सराउंडिंग वाइट, और जो उसका वाइट कलर का पोर्शन होता है कर्नल, उसको हम सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं. एंडोस्पर्म में ईदर भी कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो. जो एंडोस्पर्म होता है वो कम्प्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है या तो डेवलपिंग एम्ब्रियो के थ्रू, जिसके एग्जांपल दिए पी, ग्राउंडनट एंड बीन्स, एंड बिफोर सीड मेचुरेशन, और इट में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड, या फिर परसिस्ट करेगा मैच्योर सीड में. जैसे इसके एग्जांपल हो गए कैस्टर एंड द कोकोनट. एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, स्प्लिट ओपन सम सीड्स, कैस्टर, पीस, बीन्स, ग्राउंडनट, fruit of the coconut. Look for the endosperm in each case. Find out whether the endosperm is a persist cereals, wheat, rice or maize. So ये इन्होंने कुछ फाइंड आउट करने के लिए दिया है. सो ये लाइन में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो इसका कोकोनट का वाटर और जो उसका कवर है वो येलो वाइट कलर का, वो उसका क्या प्रोसेस होती है. एंड जो नेक्स्ट पैराग्राफ में उसमें ये एंडोस्पर्म जो कम्प्लीटली कंज्यूम कर लेता है जब एम्ब्रियो डेवलप पूरा होता है, सो उसके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए. ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट. दिस इज़ अ एम्ब्रियो. नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ एम्ब्रियो. ओके, सो व्हाट वी सी इन द एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रो पाइलर एंड्स. एम्ब्रियो, ये डायग्राम से समझ में आ जाएगा कहाँ पर क्या चीज़ होती है. अभी हम डायग्राम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट. ओके, एम्ब्रियो डेवलप्स एट अ माइक्रो
पाइलर एंड्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप होता है एट द माइक्रोपाइलर एंड्स पे, एम्ब्रियो सैक जहाँ पर जाइगोट सिचुएटेड होता है। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर द सर्टेन अमाउंट ऑफ द एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। जो मोस्टली जो जाइगोट्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं ओनली आफ्टर द सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म जब फॉर्म होता है। दिस इज एंड द एडेप्टेशंस टू द प्रोवाइड एसर्ड न्यूट्रिशन, और ये क्या कहते हैं एडेप्टेशन, ये प्रोवाइड करते हैं सर्ड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो को। थाउजेंड्स द सीड डिफर्स ग्रेटली इन अर्ली स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी, आर द सिमिलर इन बोथ माइकोकोटिलिडेंस मोनोकोटिलिडेंस एंड द डाइकोटिलिडेंस, जो कि फिगर 2.13 में दिया, एंड डिपिक्ट द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियोजेनी dicotyledons embryo. The zygote give rise to the pre-embryo and the subsequently globular heart-shaped mature embryo. So एक बार डायग्राम देख लेते हैं जो स्टेज इन्होंने बताई है पुरानी वीडियोस, ये वाला। ओके, सो इसमें क्या बोला, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एम्ब्रियो सेक्स शोइंग जाइगोट कर रहा है ना। देन इसके बाद क्या हो रहा है, ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना, हार्ट शेप बना, और ये इसके बाद इसके पार्ट बन गए रेडिकल साइको का कोटिलिडेंस एंड द प्लम्यूल्स एंड द मैच्योर एम्ब्रियो डेवलप हो गया, है ना। सो ये इसकी प्रोसेस इन्होंने इसमें बताई है, ग्लोबुलर हार्ट शेप एंड मैच्योर। देन टिपिकल डाइकोटिलिडेंस एम्ब्रियो, जो टिपिकल डाइकोटिलिडेंस एम्ब्रियो होता है वो कंसिस्ट रहता है एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड द टू कोटिलिडेंस से। एक एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोटिलिडेंस होते हैं। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द कोटिलिडेंस इन द एपिकोटल, ओके, विच इज टर्मिनेट विद द प्लम्यूल्स और स्टेम टिप, जो कि टर्मिनेट क्या करता है प्लम्यूल्स और द स्टेम टिप तक। The cylindrical portion below the level of the cotyledons is hypocotyledon that terminates at the lower end and radical or the root, जो इसको terminate करता है lower end तक and the radical of the root tip। The root tip is covered with the root cap, जो root tip होती है वो covered रहती है root cap से। Embryo of the monocotyledons possess only one cotyledons, embryo जो मोनोकोटिलिडेंस का होता है फिगर 2.14 देखेंगे अभी, वो पोजेस रहता है वन कोटिलिडेंस से। इन द ग्रास फैमिली द कोटिलिडेंस इज कॉल्ड द एसिक्यूलम दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड, जो कि सिचुएटेड रहता है वन साइड लेटरल ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल रूट कैप। इसमें क्या होता है रेडिकल रूट कैप्स होते हैं, उसके बाद क्या एनक्लोज अनडिफ्रेंशिएटेड शीट्स रहती है कॉल्ड द कोलेराइज। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द अटैचमेंट इज सेक्यूलम, ये से अटैच रहता है सेक्यूलम से, इज एक कवर की तरह ऊपर वाला जो कोटिलिडेंस का पोर्शन होता है उसके ऊपर वाला सेक्यूलम होता है, इज एपिकोटिलिडन एंड द एपिकोटिलिडन एपिकोटाइल हैज अ शूट apex and the few leaves primodia enclose the hollow foliar and structure of the coleoptile। सो ये एक बार देख लेते हैं अपन, डायग्राम से क्लियर होगा आपको। सी दिस इज अ डायग्राम। सो ये जो ए वाला पोर्शन है इसमें दिया है, देखो प्लम्यूल्स ये ऊपर वाला पोर्शन है कोटिलिडन के अंदर, देन कोटिलिडेंस हैं ये दो जो दिए हुए हैं, एंड द हाइपोकोटिलिडेंस एंड द रेडिकल्स एंड रूट कैप, ये रूट कैप है जो कवर करके रख। देन बी में एलिस एंड द एम्ब्रियो ग्रास का दिया हुआ है, और इसमें सेक्यूलम है, ये सेक्यूलम दिया हुआ है इन्होंने, जो ग्रीन ब्लैंक पोर्शन है। देन द कोलियोप्टाइल है, दिस इज अ कोलियोप्टाइल एंड शूट एपेक्स एंड द एपीब्लास्ट, इसके बाद ये रेडिकल्स रूट कैप एंड कोलेराइजा, ये डायग्राम में दिया हुआ है। सो ऑल ओवर इसका स्ट्रक्चर बताया है कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, ओके। एंड मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।